वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सिद्धि। एंड आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, अगर आप इग्नू से एमए हिस्ट्री करना चाहते हैं तो आपके फर्स्ट ईयर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट मिलने वाले हैं या कौन कौन से होते हैं, और अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो आपको सेकेंड ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पर सबको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि हमें कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट करने चाहिए या कौन से नहीं। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, जितने भी स्टूडेंट इग्नू से एमए हिस्ट्री करना चाहते हैं। और यहाँ पर आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर में कौन से सब्जेक्ट मिलते हैं, और सेकंड ईयर के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको कौन से सब्जेक्ट को चूज़ करना चाहिए, कौन से नहीं। क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि उन्हें नहीं पता होता कि सेकेंड ईयर में कौन से सब्जेक्ट को आपको चूज़ करना चाहिए, जिससे आप लोग उसको ईजिली से कर लो। यहाँ पर कुछ बहुत से ऐसे होते हैं कि कुछ भी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, और जब एग्ज़ाम आता है तो लगता है कि हमने ये क्यों ले लिया। तो वो सारी गलती आप ना करें, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखें। और यहाँ पर आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताने वाली हूँ मैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आगे की ऐसे ही वीडियो जितनी भी अपलोड हो उसकी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले। एक बार जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक बार लाइक और शेयर कर दो, और आगे अपने जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी इस पर ज्वाइन करो, जो भी इग्नू से एमए हिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको सारा कुछ बताने वाली हूँ, पूरा सिलेबस, कौन से सब्जेक्ट है, किसमें क्या क्या करना है। बस आपको सारी चीज़ें बिना इस वीडियो को स्किप करे देखना है। तो जैसे कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हो कि मेरे पास सबसे पहला है इग्नू एमए हिस्ट्री का सिलेबस है। तो मैं ये जो बताने वाली पहले ये फर्स्ट ईयर का है और सेकंड ईयर का, ठीक है। तो अगर आप शुरू से कर रहे हैं तो मैं दोनों के लिए यहाँ पे एक साथ बताने वाली हूँ, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ की फर्स्ट ईयर में अगर आप एडमिशन ले रहे हो तब आपको क्या सब्जेक्ट मिलने वाले हो, और सेकेंड में तो आपके पास ऑप्शंस होते हैं। देखो, जैसे कि मैं फर्स्ट ईयर की मैं बात करती हूँ। फर्स्ट ईयर में आपको यहाँ पर टोटल 4 सब्जेक्ट मिलने वाले हैं। एक होगा MHI-01, ठीक है। ये MHI आपका कोड है, वैसे तो आपका MAH कोड है, आपको पता होगा, लेकिन जितने भी स्टूडेंट हिस्ट्री के हैं तो ये M मतलब मास्टर और HI मतलब हिस्ट्री, ठीक है। तो जो आपका पहला सब्जेक्ट है वो क्या है, आपका MHI-01 मिलेगा, जो है आपका एंशंट एंड मेडिएवल सोसाइटी, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के हैं मैं आपको बता रही हूँ, आपके पास टोटल 4 सब्जेक्ट होंगे। MHI-1, दूसरा होगा MHI-2 जो आपका मॉडर्न वर्ल्ड होगा। नेक्स्ट होगा MHI-04, 3 देख सकते हो, वो सेकेंड ईयर में आएगा। फर्स्ट ईयर में MHI-1, MHI-2, देन आएगा आपका MHI-4 जो कि होगा आपका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इन इंडिया, और MHI-5 होगा हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो ये 4 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं आपके फर्स्ट ईयर के कोर्स में। जैसे कि अगर मैं बात करूँ MHI-1, ठीक है, आपको पता है कि हम पूरे हिस्ट्री के अंदर अपने 2 पार्ट में हिस्ट्री को करते हो, एक इंडियन हिस्ट्री में और एक आपका वर्ल्ड हिस्ट्री में, ठीक है। और इन दोनों को ही आपको इसमें पूरा कवर अप करना है। मास्टर्स की हिस्ट्री में आप देखोगे कि जितना आपने 5th क्लास से लेकर के अब तक पूरा ग्रेजुएशन तक जितनी हिस्ट्री पढ़ी है वो सारा कुछ एक साथ इसी मास्टर्स में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला सब्जेक्ट जो होगा आपका एंशिएंट एंड मेडिएवल सोसाइटी। देखो, फर्स्ट ईयर के मैं बता दे रही हूँ, आपको यहाँ पे कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं करना, आपको यही चारों मिलेंगे, कंपलसरी है ही, तो ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। MHI-1 देखोगे, एंशिएंट और मेडिएवल सोसाइटी, ये आपकी बेस्ड है आपकी एंशिएंट पे और आपके मेडिएवल के वर्ल्ड पर, ठीक है। ये वर्ल्ड हिस्ट्री पर बेस्ड है, याद रखना। यहाँ पर इंडियन हिस्ट्री नहीं है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, वो भी वर्ल्ड की एंशंट और मेडिएवल का पार्ट, ठीक है। सेकंड सब्जेक्ट देख रहे हो, ये ऑब्वियस है, नाम दिख रहा है, ये वर्ल्ड हिस्ट्री का मॉडर्न पार्ट आप MHI-2 में करने वाले हो, ठीक है। अभी मैं आपको सिलेबस भी दिखाने वाली हूँ कि इसमें क्या सिलेबस है, पहले सब्जेक्ट देख लो क्या कैसे है, ठीक है। एंशंट और मेडिएवल सोसाइटी में चीज़ समझ आ गई कि वर्ल्ड हिस्ट्री का जो एंशंट मेडिएवल पार्ट है MHI-1 में कंप्लीट करना है, और उसका जो मॉडर्न वाला पार्ट है MHI-2 में कंप्लीट करना है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो बात करते हैं MHI-4 और MHI-5 की। MHI-4 है और MHI-5 ये पूरी आपकी इंडियन हिस्ट्री है। वर्ल्ड हिस्ट्री MHI-1 और 2 है, और इंडियन हिस्ट्री MHI-4 और 5 है। डिफरेंस बस आपका इतना है,
इंडियन हिस्ट्री में मतलब आपका एंशंट, मेडिएवल और मॉडर्न, यानी प्राचीन काल, मध्यकालीन और आपका आधुनिक, ये तीनों आपको इस MHI 4 और 5 में करना है। बट डिफरेंस क्या है कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर आपको MHI 4 में बताना है, यानी कि इनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, इनका प्रशासन कैसा था, कौन से रूलर के बाद, कौन से शासक के बाद किसने रूल किया था, किसने कितना विस्तार किया था अपने साम्राज्य का, वो सारा कुछ आपको MHI 4 में लिखना है। MHI 5 की भी सेम टॉपिक है, बस आपका फोकस इसकी इकोनॉमी पर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके इंडियन हिस्ट्री में एंशियंट, मेडिवल चाहे मॉडर्न हो, इकोनॉमी यानी उनकी अर्थव्यवस्था पे क्या होता है असर, वो MHI 5 में बताना है। ये है आपका फर्स्ट ईयर का सिलेबस। क्लियर हो गया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाऊं, ताकि जितने भी नए स्टूडेंट हैं, कुछ नहीं आइडिया तो क्या होगा, वो सारा कुछ यहाँ पे मैंने बता दिया। ठीक, समझ आ गया। MHI 1 और MHI 2 ये आपका वर्ल्ड हिस्ट्री है। MHI 4, MHI 5 आपकी इंडियन हिस्ट्री है। क्लियर हो गया। ये है, और ये चारों सब्जेक्ट कंपलसरी है, आपको सेलेक्ट करने के लिए नहीं मिलेगा, यही मिलेगा। आपको जो चूज़ करना होता है अपने सब्जेक्ट, वो सेकेंड ईयर में अपॉर्चुनिटी आती है, तो उसमें आपको क्या चूज़ करना है, या जितने भी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, आपको कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए, यानी इसको बहुत ध्यान से समझना, वरना आप लोग बहुत पछताओगे, फिर आपको ये लगेगा कि हमने ये क्यों ले लिया। ठीक है, चलिए इसके सिलेबस की हम बात करेंगे। उस पर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जितने भी स्टूडेंट मेरी वीडियो देख रहे हो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, तो अगर आप यहाँ पे क्लासेस भी चलती हैं जहाँ पे मैं आपको MHI 1, 2, 4 और 5 को डिटेल में कराती हूँ, तो अगर कोई भी इंटरेस्टेड है पेड क्लासेस लेने में, तो आप लोग इनरोलमेंट करा सकते हो। जनवरी का यहाँ पे बैच स्टार्ट हो चुका है, तो जितने भी स्टूडेंट जून 2023 के लिए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर के लिए एक अलग बैच होगा, सेकेंड ईयर के लिए एक अलग बैच होगा, तो आप दोनों इनरोलमेंट करा सकते हो। हिंदी चाहे इंग्लिश, कोई भी मीडियम हो, सारा कुछ आपको वहाँ पर डिटेल में बताया जाएगा और कराया जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है पेड क्लासेस के लिए। एक चीज़ और है, व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वहाँ पे जाके आप इनरोलमेंट करा सकते हैं। बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी। कोई भी डाउट या क्वेरी है, चलो। और 2 जनवरी से मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि आपका नया बैच स्टार्ट हो रहा है। डेमो क्लास लेना चाहते हो तो मैंने टेलीग्राम का लिंक शेयर किया हुआ है, उसमें जाके ज्वाइन करो, और उसमें आप लोगों को लिंक मिलेगा। ये तो छोटी सी ऐसी बातें हो गई। मेन चीज़ पे आते हैं, जो आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, वो है आपका सेकेंड ईयर में आपको क्या क्या सब्जेक्ट लेने चाहिए और क्या क्या नहीं। देखो, फर्स्ट ईयर की बात हो गई, अब आप लोग सेकेंड ईयर की बात करते हैं। MHT सेकेंड ईयर में आपके पास टोटल कितने यहाँ पे सब्जेक्ट है, देखो। एक है आपका MHI 03, MHI 06, MHI 08, MHI 09, MHI 10 और MPSC 03 और MPSC 04। अब बहुतों के माइंड में तो क्या हमें ये सारे पढ़ने पड़ेंगे, नहीं। यहाँ पर भी आपके टोटल 4 सब्जेक्ट्स ही होंगे। वो आपके ऊपर है कि आपको क्या चूज़ करना है या आप क्या पढ़ना चाहते हो। इसी पे मेरी आज की वीडियो है, जिसमें आपके सारे डाउट मैं क्लियर करने वाली हूँ। ठीक, चलो देखो। सबसे पहले मैं अगर यहाँ पर बात बताऊँ, MHI 03 ये कंपलसरी है, ये सबको मिलेगा और ये सबको पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये तो आपको कुछ नहीं इसको छोड़ सकते, ये सबको करना है। तो MHI 03 आप सभी का फिक्स है, ये किसी का भी चेंज नहीं होगा, ये कंपलसरी है सेकेंड ईयर में। तो हमें एक चीज़ समझ आई, MHI 3 आपके पास सेकेंड ईयर में होगा ही होगा, हिस्टोरियोग्राफी यानी इतिहास लेखन की सारी चीज़ें। ठीक है, ये सब्जेक्ट मिलेगा आपको। जो चूज़ करना है, बाकी 3 सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है कौन से लेने हैं या नहीं। MHI 6, 8, 9, 10, MPSC 3 और 4, इनमें से आपको कोई भी 3 चूज़ करना है। ठीक है, 3 चूज़ करना है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ, आपको इन तीनों में से 3 कौन से करने हैं और कौन से नहीं। 3 तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, कंपलसरी है। अब आपको कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि टोटल मैंने अभी आपको क्या बताया, 4 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, जिसमें से एक तो हो गया आपका MHI 03। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट, देखो। पहले मैं आपको ये वाला सब्जेक्ट बता दूँ, ये जो आपका MPSC 03 है, MPSC 04 है। MPSC 03 आपका जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है, यानी जितने भी प्लेटो से लेकर के आपके कार्ल मार्क्स तक के सारे जितने थॉट हैं, वो इस सब्जेक्ट में पढ़ना पड़ता है। और MPSC 04 जो है, वो सोशल और पॉलिटिकल थॉट जो है मॉडर्न इंडिया के, यानी इसमें सारे आपके राष्ट्रवादी आते हैं, आपके मार्क्सिस्ट आते हैं, ये सारा कुछ इसमें आते हैं। वो आपको MPSC 04 के अंदर करना है। ठीक है,
बहुत ध्यान से समझना। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, अगर आपका मन हुआ कि आपको क्या करना है कि चलो मैं MPSC 03 ले लूँ या मैं 4 ले लूँ, याद रखना अगर आपने इनमें से कोई भी एक सेलेक्ट करा तो आपको दूसरा लेना ही पड़ेगा, वो कंपलसरी होता है। अगर आपने इन दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट चूज़ कर लिया कि हमें सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट मॉडर्न इंडिया हम कर सकते हैं, हमें ये पसंद आया, अगर आपने ये लेने के लिए सोच लिया तो आपको ऑटोमेटिकली ये खुद ही मिल जाएगा, इसमें आपको ये नहीं है। तो याद रखना कि अगर आप एक सेलेक्ट कर रहे हो MPSC 04 तो 3 भी मिल जाएगा, अगर आप 3 सेलेक्ट करोगे तो 4 आपको लेना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इन दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, नहीं, अगर कोई एक लोगे दूसरा ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि इसको तो आप लोग बिल्कुल भी मत लेना, ठीक है, क्योंकि MPSC 4 तो ये सब लोग कर लेते हैं, सबको प्रॉब्लम 3 में आती है। तो जिसको सबसे ज़्यादा इतनी नॉलेज होती नहीं है, सबकी आपको प्लेटो की थिंकिंग लिखनी पड़ेगी, कार्ल मार्क्स की, तो मैं ये चाहूँगी कि आप इसको स्किप कर दो। अगर आपकी पकड़ अच्छी है तो ही इसको सेलेक्ट करना, वरना इसको स्किप कर दो। मैं यही कहूँगी इसको मत लेना। मैंने पहले बता दिया, अगर 3 लोगे तो 4 आपको ऑटोमेटिकली खुद मिल जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नहीं होता, इनमें से कोई भी एक लोगे दूसरा आपको खुद मिल जाएगा। मैं ये सजेस्ट करूँगी मत लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। MHI 3 तो फिक्स हो गया, ये आपको लेना ही लेना है। इसके बाद मैं आपको कहूँगी MHI 6 लेने के लिए, ठीक है। MHI 3 के बाद मैं आपको सजेस्ट करूँगी MHI 6 लेने के लिए। इसमें एवोल्यूशन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया थ्रू द एजेस, देखो इसके अंदर ना आपका सिर्फ एंशियंट और मेडिएवल का पार्ट है, बहुत ही ईजी टॉपिक है, टफ नहीं है। ऑलरेडी MHI 1 करके आ चुके हो, ठीक है, फर्स्ट ईयर में। सारा कुछ यहाँ पर बस वही बताना है, वही हड़प्पन, वही इंडस वैली, कैसे ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ, कैसे हम इंसान बने, वो सारा होमोसैपियंस, ये सारा कुछ इसमें बताना है। बाकी आयरन एज टेक्नोलॉजी आई तो क्या बदलाव आपको देखने को मिला, वैदिक पीरियड आपको इसके अंदर लिखना है, वैदिक पीरियड सभी पढ़ के आ चुके हो, वो सारा हमें MHI 6 के अंदर बताना है, ठीक है। तो इसके बाद 3 ले, और मैं 6 सजेस्ट करूँगी, बिल्कुल ले सकते हैं। अब बचे आपके 2 सब्जेक्ट जो और आपको लेने हैं। MHI 8 की बात करते हैं। MHI 8 के अंदर हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट इन इंडिया। MHI 8 अगर मैं बात करूँ, इसके अंदर आपके हिस्ट्री के एनवायरनमेंट से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें बतानी है। देखो ये भी आपका एंशियंट मेडिएवल मॉडर्न तीनों पे बेस्ड होगा, ठीक है, ये तीनों जो है ना पूरा एंशियंट मेडिएवल, इसमें आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड बदलाव आता है, जैसे कि हम जो इंसान है नेचर पे कैसे डिपेंड थे। जैसे आपने पैलियोथिक पीरियड में देखा था कि सारे के सारे पूरे जंगल यानी फॉरेस्ट पे डिपेंड थे, उन्होंने जो टूल्स बनाए नेचर पे डिपेंड थे, उन्होंने स्टोन का यूज़ करा स्टार्टिंग में, बिना नेचर के यूज़ करे या बिना नेचर पे डिपेंड रहे कोई भी अपनी लाइफ नहीं जी सकता था, ये आप देख सकते हो। ये सारा कुछ आपको यहाँ पर बताना है। फिर रिवर्स के बारे में बताने की, कौन सी सभ्यताएं सिविलाइजेशंस बनी जो नदियों के पास जाके सेटल हुई थी, वो सारा कुछ इस बेस पर हमें MHI 08 पे करना है। MHI 8 बहुत ईजी है, ठीक है, आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो, मैं यही कहूँगी। MHI 8 भी अच्छा है, ले सकते हैं अगर आप लोग इन्वायरमेंट की पकड़ अच्छी है। बात करते हैं नेक्स्ट MHI 9 का भी करते हैं। MHI 10 देखो अर्बनाइजेशन है, शहरीकरण के बारे में बताना है। इसमें भी सेम है, एंशियंट मेडिएवल मॉडर्न के टाइम पर अर्बनाइजेशन कैसा था, कब बिल्डिंग्स ऐसी बनी, टेम्पल कैसे थे, पैलेसेस कैसे थे, फोर्ट्स कैसे थे, ठीक है, किसने क्या क्या चीज़ें बनाई, इरिगेशन सिस्टम क्या क्या बनवाया, वो सारा कुछ आपको 10 में बताना है। वही सेम टॉपिक है, बस यहाँ पे इन्वायरमेंट पे फोकस है, यहाँ पे अर्बनाइजेशन पे। MHI 10 भी ले सकते हैं अगर आपकी पकड़ यहाँ पर अच्छी है तो, ठीक है। MHI 10 भी आप समझ गए, उसमें भी एंशियंट मेडिएवल और मॉडर्न के बारे में। बात करते हैं आपके MHI 9 की। देखो सबसे ज़्यादा सबको प्रॉब्लम क्या आती है कि सब लोग MHI 3 आपका फिक्स है, MHI 6 भी आपको लेना ही है, सब लेते हैं और इजी भी आप लोग कर भी लोगे। मेन प्रॉब्लम जितने सारे जो लोग फंसते हैं वो फंसते हैं आपके MHI 8 में, MHI 9 में और MHI 10 में। तो अब मैं आपको इसको सॉल्व करने का तरीका कैसे लेना है वो मैं आपको बताती हूँ, या आपके ऊपर है, क्योंकि आपकी कितनी अच्छी पकड़ है आपकी हिस्ट्री के सब्जेक्ट में, किस में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो, उस सब्जेक्ट को आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया MHI 9 में पूरा इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, लाइक आपकी इंडस्ट्री आई तो आपके एनवायरमेंट
क्या असर पड़ा, ये सारा कुछ आपको इस पे लिखना है। MHI 8 में रिवर्स आई इरिगेशन सिस्टम आपको बताना है, बायोडाइवर्सिटी, रिसोर्सिस आपके क्या होते हैं। अगर आपको ये चीज़ें सारी चीज़ें पता है, EVS का जो सेक्शन होता है ना, EVS का पार्ट, वो आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। अगर आपको ये चीज़ पसंद है, ज़्यादा चीज़ें पता है, तब आप 8 को सेलेक्ट करो। 9 देखो, सबसे पहले 9 बताती हूँ। 9 पूरी की पूरी इंडियन नेशनल मूवमेंट समझ आ रहा है, मॉडर्न इंडिया है, ठीक है। इसमें सिर्फ मॉडर्न इंडिया ही आएगा, वो भी इंडियन नेशनल मूवमेंट के टाइम का सारा कुछ, ठीक है। क्विट इंडिया गांधी एरा आएगा और पूरा सारा कुछ इसके अंदर आपको बताना है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी, MHI 9 सिर्फ वही स्टूडेंट्स लेना जिनकी पकड़ मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत अच्छी खासी हो, ठीक है। क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनकी मॉडर्न में अच्छी खासी पकड़ नहीं होती है और उन्हें प्रॉब्लम होती है इसको लिखने में। जो मॉडर्न हिस्ट्री को अच्छे तरीके से जानता है, जिनको सारा कुछ पता है, यानी कि लाइक क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में, नॉन कॉर्पोरेशन, खिलाफत मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट, स्वराज, पार्टीशन के बारे में, ठीक है। गांधी जी जो आपके चंपारण सत्याग्रह सारा कुछ चलाया था, सारे मूवमेंट, सारे रेवोल्यूशन, रिवॉल्ट ऑफ 1857, आपका जो पार्टीशन हुआ हिंदू मुस्लिम के बीच में, वर्किंग क्लास का कैसा रिलेशन था नेशनलिज्म के साथ, वुमेन का सिचुएशन कैसा था आपके नेशनलिज्म के साथ, दलित और आपके नेशनल मूवमेंट के साथ क्या हालात थे, ये सारा कुछ आपको इस चैप्टर में करना है। तो जो भी स्टूडेंट मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में अच्छा खासा जानता है, वो उसको ले, 100% ले, क्योंकि बहुत ही इजी पेपर आता है। अगर मॉडर्न हिस्ट्री स्ट्रांग है, सारे मूवमेंट रेवोल्यूशंस के बारे में अगर आप जानते हो, रिवॉल्ट के बारे में जानते हो, फिर तो आप इसको इजीली कर लोगे। लेकिन जिसको भी मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं पता कि कौन से मूवमेंट में क्या हुआ था, कैसे करना है, तो आप लोग बिल्कुल भी सेलेक्ट मत करना। मैं यही सजेस्ट करूँगी, अगर मॉडर्न इंडिया के बारे में जानते हो तो ले लेना, अदरवाइज स्किप कर देना। क्योंकि फिर आपको इसके अंदर सारे जितने भी रेवोल्यूशंस लीडर्स आए थे, जितने नेशनलिस्ट लीडर आए थे, ब्रिटिशर्स आए थे, ठीक है, उन सबके नाम भी याद करने पड़ेंगे, किसने कौन सा रेवोल्यूशन चलाया, कौन किसके अगेंस्ट दिया, सारा कुछ लिखना पड़ेगा। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, शिमला कॉन्फ्रेंस। तो ये ऐसी चीज़ें हैं, अगर आपको चीज़ें पता है, थोड़ी बहुत भी पता है, तो भी ले सकते हो, बाकी तो आप पढ़ोगे फिर तो कर लोगे। लेकिन जिसको बिल्कुल कुछ नहीं पता, वो मत सेलेक्ट करना मॉडर्न इंडिया। एंशियंट मेडिवल बेसिकली सबको ज़्यादातर आता है, सबको उसके बारे में पता होता है, तो आप वो ले सकते हो, ठीक है। तो 9 समझ में आया, पूरी मॉडर्न हिस्ट्री है, लेना चाहते हो, अगर आपको नॉलेज है तो MHI 9 ले लो, 8 भी ले लो, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। इकोलॉजी इन्वायरमेंट ईजी है, 10 भी ले सकते हो, ठीक है। 10 10 आपका अर्बनाइजेशन है, शहरीकरण। तो जो 9 नहीं लेगा, जिसको मॉडर्न हिस्ट्री में प्रॉब्लम है, तो वो क्या लेगा, फिर 10 लेना। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ समझ आई, MHI 3 और 6 तो सभी को लेना है, यही मैं बोलना चाहूँगी। रही बात 8, 9 और 10, तो जो 8 और 10 लेगा, जिसको मॉडर्न हिस्ट्री में प्रॉब्लम है, वो 8 और 10 ले लो, और जिसको मॉडर्न हिस्ट्री में प्रॉब्लम नहीं है, वो 8 और 9 ले लो, ठीक है। जो मॉडर्न हिस्ट्री में जिसको प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वो MHI 0, 8 और 9 ले लो, और जिसको उसमें प्रॉब्लम है तो वो 8 और 10 ले लो। समझ आया। MHI 3 तो कंपलसरी है, 6 बहुत ईजी है, लेना है। ये मैंने कटवा दिया, क्योंकि आप इसमें से कोई भी एक सेलेक्ट करोगे, दूसरा आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। बहुत टफ होता है, नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी मत लेना, क्योंकि ये नहीं कर पाते। वेस्टर्न पॉलिटिकल की क्या थॉट है, किसमें क्या, याद करने में बहुत समय लग जाएगा, तो वो मत करो, क्योंकि इसके बारे में आपने ज़्यादातर नहीं पढ़ा है। मैं यही सजेस्ट करूँगी। तो ये वो स्टूडेंट के लिए देखो, MHI 8 और 9, 8 और 10। मॉडर्न हिस्ट्री की पकड़ अच्छी है तो 8 और 9, ठीक है। और मॉडर्न हिस्ट्री की पकड़ अच्छी नहीं है तो 8 और 10। और अगर इकोलॉजी में प्रॉब्लम है, मॉडर्न हिस्ट्री आती है, तब तो आप 9 और 10 ले लो, कि चलो बहुत, क्योंकि बहुतों को लगता है ना कि चलो आप ये 9 और 10 हम इन्वायरमेंट नहीं कर पाएंगे। बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी। रिसोर्सेज क्या होता है, रिन्यूएबल। हाँ, EVS के सेक्शन में बहुत वीक होता है, समझ नहीं आता क्या करना है कैसे, वो सारा कुछ मैंने बता दिया। अब आपको ये एनालाइज करना है कि आप किस में बेस्ट हो, किस में क्या कर सकते हो। सब्जेक्ट इन दोनों में मैंने बता दिया कैसे चूज़ करना है। 3 और 6 तो लेना ही है, नो डाउट, ये इजी भी है, कर भी लोगे, ठीक है। बाकी जितने भी स्टूडेंट मेरे से पेड क्लासेस लेते हो, यहाँ पर मैं आपको सारा कुछ कराऊंगी। MHI 3, 6, 8, 9, 10,
ठीक है। आपके पास जो सब्जेक्ट होगा वो सब कुछ कराऊंगी, डिटेल में पढ़ाऊंगी, सारे करने के बाद पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी। जो भी कुछ एग्ज़ाम में आता है सारा कुछ मैं आपको बताती हूँ, वही आएगा, उतना भी कर लोगे बहुत है। फिर आपको कोई और बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं, कहीं से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी स्टूडेंट पेड क्लासेस लेंगे उनके लिए बात कर रही हूँ। आज की वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य ये था कि यहाँ पर सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट क्या ले, कैसे ले, क्यों ले। वैसे तो बहुत वीडियो है चैनल पर, बट क्लियरिटी कहीं भी नहीं है। बहुत लोग होते हैं ऐसे पता नहीं होता कि, और स्टार्टिंग में जाते हैं कुछ भी चूज़ कर लेते हैं। मैं यही बोलूँगी ये वीडियो मैंने क्यों बनाई है, आप अपने आप को देखो कि आप हिस्ट्री के कौन से सेक्शन में स्ट्रांग हो, वीक कहाँ पर हो। जल्दबाजी में कुछ भी ले लेते हैं, एग्ज़ाम आता है तब सोचते हैं हमने ये क्यों ले लिया, यहाँ तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, इसीलिए सारा कुछ मैंने आपको बताया। 8, 9 और 10 में क्या है, आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। देखो 6 ईजी है, इसको स्किप मत करना। कहीं आप सोचो 6 में क्यों लेना है, ले लो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, इजी सब्जेक्ट है। मेन प्रॉब्लम सबको 8, 9 और 10 में आती है। मैंने आपको बता दिया यहाँ पर कैसे चूज़ करना है, 8 और 9 या 9 और 10। अगर मॉडर्न हिस्ट्री आती है, कर सकते हो, तो 8 या 9 या 9 और 10 ले लो। मॉडर्न हिस्ट्री नहीं आती तो 8 और 10 ले लेना। ठीक है, 8 और 10 में फ़र्क क्या है, 8 में जो बात आप इन्वायरमेंट से रिलेटेड बताओगे वही चीज़ 10 में आपको अर्बनाइजेशन के बारे में बताना है। लाइक अगर मैं बात करूँ, जब आप 8 करोगे, 8 के बारे में पढ़ोगे, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जब पढ़ोगे तो इसमें आपको बताना है रिवर कौन से नदी के पास सेटल हुआ, इरिगेशन सिस्टम कैसा था, एग्रीकल्चर उसने चलाया, कौन कौन से खेती वेती करी, ये सारा कुछ आपको बताना है। यही चीज़ अर्बनाइजेशन है, इसने इस समय का टेम्पल था या नहीं, इस समय इसने पैलेसेस थे या नहीं, पैलेस थे कौन से बनाए, घर कैसा था। ठीक है, शहरीकरण पूरा आपको बताना है, कुएं आपको मिलेंगे, वेल्स बनवाए थे। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम आपको बताना है, ये सारा कुछ आपको बताना है। ब्रिक्स से बने थे, कैसे बने थे, क्या बने थे, पूरा शहर बताना है। वो सारा प्रोसेस ये होता है। टॉपिक सेम होगा, बस चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो आशा करती हूँ अब आपके माइंड में पूरे अच्छे तरीके से क्लैरिटी है कि सेकेंड ईयर में कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए और कौन सा नहीं। ठीक है, तो ये थे आपके सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट, जो कि ये तो कंपलसरी है। अब आप लोग कमेंट करके बताना कि 6, 8, 9 और 10 में से आपने कौन से 3 सब्जेक्ट को चूज़ करा है, उसी कमेंट के नीचे। और अभी भी डाउट हो आपको, या आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हो कि मैं इसमें वीक हूँ, इसमें, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है और कौन सा नहीं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोगों को जो भी डाउट या क्वेरी है कमेंट के थ्रू भी पूछ सकते हो, मैसेज कर सकते हो कि आप इसमें वीक हो, इसमें स्ट्रांग हो, तो हमें क्या करना चाहिए, क्या या नहीं, आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, वो सारा कुछ मैं आपको बता दूंगी, आपके सारे डाउट को क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी, जहाँ पर आपको सारी चीज़ें समझ आ गई। आपको पता है कि आपकी जो एमए जो है वो 2 साल का होता है, फर्स्ट और ये सेकंड। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो क्या आएगा, सेकंड ईयर का सारा कुछ बता दिया। ये पूरा ये आपका सिलेबस के पूरे सब्जेक्ट है। फर्स्ट ईयर में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया 4 सब्जेक्ट होंगे, ये तो कंपलसरी है। फर्स्ट में आपको चूज वूज कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आपको ये मिलेंगे। सेकंड ईयर में आपको चांस मिलता है कि आपको, ये तो कंपलसरी है, कोई से भी 3 आपको चूज़ करना है इनमें से। ठीक है, जो भी लोगे वो आपकी मर्ज़ी है, इसको तो स्किप कर दो। मैं आपको यही कहना चाहूँगी, बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि आगे फिर एग्ज़ाम में प्रॉब्लम आएगी। चूज़ इसमें से करना है। इसके वीडियो को देखने के बाद भी समझ नहीं आ रहा, कन्फ्यूज़न हो, डाउट क्वेरी है, कमेंट के थ्रू, नहीं तो टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे पूछ सकते हो। और जो भी स्टूडेंट पेड क्लासेस में इंटरेस्टेड है तो जल्दी से एनरोलमेंट करा लो। 15 जनवरी से सेकेंड ईयर की क्लासेस स्टार्ट है, और फर्स्ट ईयर के 2 जनवरी से स्टार्ट है। ये 2 जनवरी से स्टार्ट है और ये 15 जनवरी से। तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश मीडियम, कोई भी मीडियम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, दोनों मीडियम में पढ़ाया जाता है। पीडीएफ आपको लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली प्रोवाइड की जाएगी, और सारा कुछ वहाँ पे बाकी की पेड क्लासेस में पता चलेगा क्या होता है क्या नहीं। बाकी चैनल पे बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, आगे इस पे वीडियोज आती रहेंगी। सिलेबस भी मैं आपको बताने वाली हूँ पूरा फर्स्ट और सेकेंड ईयर का नेक्स्ट वीडियो में, कि किस में क्या क्या सिलेबस है। और फिर जून 2023 के लिए जितने भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जून 2023 के लिए मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको किस तरीके से क्या क्या क्वेश्चंस करने हैं, फर्स्ट ईयर वाले के लिए भी और सेकंड के लिए भी। ठीक है, पूरा बैच बनाने वाली हूँ। जो भी स्टूडेंट जनवरी 2023 में एडमिशन लेने वाला है और जो जून 2022 में ले चुका ही है ऑलरेडी, तो आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, सारा कुछ आगे बताने वाली हूँ सिलेबस के साथ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो।
कोई भी डाउट या क्वेरी है कमेंट के थ्रू आप पूछ सकते हैं। और आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रही होगी और इस वीडियो के थ्रू आपको क्लैरिटी हो गई होगी सेकंड ईयर में आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट नहीं लेना चाहिए, कि कहीं आपको आगे जाके पछताना ना पड़े कि मैंने ये क्यों लिया। ठीक है, इसलिए मेरी वीडियो बनाने का बस मेन यही था कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।